Once again, good morning, students. In today's video, we will learn chapter 6 in the heart of a seed. आज की वीडियो में हम चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इन द हार्ट ऑफ ए सीड. फर्स्ट वी विल रीड दिस चैप्टर. पहले हम इस चैप्टर को रीड करेंगे. वी विल लर्न हाउ टू रीड, कैसे रीड करते हैं, वर्ड क्या लिखा हुआ है उसे कैसे पढ़ना है. देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इट सेज. फिर हम समझेंगे कि ये लेसन हमसे क्या कह रहा है, क्या हम सीख रहे हैं इसमें. देन वी विल कम टू वर्ड मीनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लाइक आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड अदर वोकैबुलरी, राइमिंग वर्ड्स एंड अदर क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी विल रीड. आपको भी इसे रीड करने का प्रैक्टिस करना है, क्या लिखा हुआ है इसे कैसे पढ़ रहे हैं. ठीक है. In the heart of a seed, buried deep, so deep, a dear little plant lay fast asleep. ठीक है, देखो. In the heart of a seed, buried deep, so deep, a dear little plant lay fast asleep. कहने का मतलब सीड माने बीजा. ठीक है, बीजा किसी भी, जैसे आम का बीजा, बहुत सारी चीज़ का बीजा होता है. ठीक है. तो उस बीज के हार्ट में, मतलब एकदम बीचों बीच, बीज के अंदर जो बरीड, बरीड मीन्स अंदर दबा हुआ, ज़मीन के अंदर दबा हुआ. कहाँ? ज़मीन के अंदर दबा हुआ बीजा. सो डिप, थोड़ा गहराई में दबा हुआ बीजा. उसके अंदर क्या है? डियर लिटिल प्लांट, छोटा सा प्यारा सा पौधा है उसके अंदर, जो कि अभी सोया हुआ है. ठीक. तो ये कैसा प्लांट है? जो कि बीज के अंदर, जमीन, बीज के अंदर है, और वो बीज कहाँ पे है? ज़मीन के अंदर दबा हुआ है. नाउ कम टू नेक्स्ट. Wake, said the sunshine, and creep to the light. Wake, said the voice of the raindrops bright. ठीक है. वेक मतलब बोला जा रहा है उस बीज के अंदर के पौधे को कि उठो, जागो. किसने कहा? सैड द सनशाइन. सनशाइन मतलब सूरज की रोशनी ने कहा उठो. एंड क्रीप टू द लाइट, और लाइट की तरफ क्रीप करो. यहाँ देखो, CREEP, क्रीप. क्रीप मतलब होता है आगे बढ़ना, ऊपर चढ़ना. जैसे दबा हुआ है नीचे से ऊपर की ओर. ठीक है. तो प्लांट अभी ज़मीन के अंदर है, उसको ऊपर उठने के लिए, बड़ा होने के लिए बोला जा रहा है. बीज से निकल कर बाहर आने बोला जा रहा है. किसने बोला? सनशाइन ने कहा. अब फिर से सेकंड थर्ड लाइन पे, यहाँ पे वेक फिर से हो रहा है, फिर से उठने के लिए बोला जा रहा है. अब किसने कहा? सेड द वॉइस. अब इस बार आवाज़ ने कहा. किसकी आवाज़ ने? ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट. जो पानी की बूंदें हैं, चमकीली पानी की बूंदें हैं, उसने कहा, उसकी आवाज़ ने कहा उठो. पानी जब गिरता है तो आवाज़ होता है ना, तो वही ब्राइट रेनड्रॉप्स की आवाज़ ने कहा उठो. अभी दो लोगों ने कह चुका है उठने के लिए, एक सनशाइन ने और एक रेनड्रॉप्स ने. ठीक है. अब आते हैं थर्ड पे. द लिटिल प्लांट हर्ड एंड इट रोज टू सी व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी. अब ये सब सुना किसने? लिटिल प्लांट ने. लिटिल प्लांट कहाँ था? ज़मीन के अंदर दबा हुआ सीड में, हार्ट ऑफ द सीड में था ना. सीड बीज के हार्ट में था. लिटिल प्लांट ज़मीन के अंदर बरीड था, दबा हुआ था. तो द लिटिल प्लांट हर्ड एंड इट रोज टू सी व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी. तो जब लिटिल प्लांट ने सुना तो वो रोज़ किया. ROSE, रोज़ मतलब यहाँ पे आपको क्या लग रहा है बताओ तो? गुलाब नहीं. यहाँ पे राइस मतलब उठना होता है, RISE. ठीक. तो राइस मतलब उठना होता है, उसी का ये पास्ट फॉर्म है रोज, मतलब उठा. ठीक है. तो लिटिल प्लांट ने जब सुना तो वो उठा, मतलब कि बीज से बाहर निकला. ठीक. और देखा कि वाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, और बाहर की दुनिया को उसने जाना कि कितना वंडरफुल है सब कुछ. अब वर्ड मीनिंग पे देखते हैं. बरीड,
ठीक है। बरीड मतलब BURID, हाइड और कवर्ड विथ सॉइल। बरीड मतलब ज़मीन में दबा हुआ या छुपा हुआ, सॉइल मतलब मिट्टी, मिट्टी के अंदर कुछ चीज़ दबा है तो आप कह सकते हो कि ये बरीड है। ठीक है। CREEP, क्रीप। क्रीप मतलब टू ग्रो अलोंग द ग्राउंड और सरफेस। टू ग्रो अलोंग द ग्राउंड मतलब बढ़ना, उठना। ठीक है। रोज मतलब पास्ट टेंस ऑफ राइस। राइस का पास्ट टेंस है, राइस मतलब उठना होता है, गेट अप है ना, उसी का ये पास्ट है। कम अप टू अ सरफेस और हाइट, हाइट पे आना या ऊपर बढ़ना, सरफेस से ऊंचा उठना।